हेलो दोस्तों अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज पहले आप जाकर उसे विजिट कर लीजिए। विल गॉट ऑल द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि कोई सम है या कोई प्रिंसिपल है जो कि 2 साल में 2420 रुपए हो जाता है और 3 साल में 2662 हो जाता है सेम रेट ऑफ सीआई पे, जो कि कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। ठीक, कंपाउंडेड एनुअली का मतलब दोस्तों होता है कि हर साल, ठीक है, हर 12 महीने पे उसको कंपाउंड किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों क्या बोल रहा है कि जैसे ये हमारे पास है, ठीक है, ये 2 साल में कितना हो जाता है 2420, कुछ हमारे पास प्रिंसिपल होगा, ठीक है, और ये तो 2 साल में हो गया, और 3 साल में दोस्तों कितना हो गया ये 2662। तो दोस्तों जो कुछ अब 2420 से 2662 हुआ, मतलब इस पे कुछ ब्याज लगा होगा। कितना ब्याज लगा? तो 262 माइनस 2420 करेंगे तो कितना हो जाएगा 242 रुपये ब्याज लगा। ठीक है, तो रेट क्या हो गया 242 लगा किस पे 2420 पे, ये हमारा रेट हो गया। लेकिन रेट परसेंट की बात कर रहा है तो इंटू 100 कर देंगे। जब आप इसको इवेल्युएट करोगे तो ये हो जाएगा कैंसिल, और ये 0 से 0 यानी कितना आ गया 10%, जो कि हमारा आंसर है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी सीपीओ एसआई में पूछा हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो इसको अपन ध्यान से समझने में। ठीक है, बोल रहा है कि कोई लोन है, ठीक है, 12,300 रुपए का लोन है जो कि 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट पे इसको क्या किया जाता है कि पे किया जाता है, रीपेड किया जाता है 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, मतलब इस साल अगर मैंने 500 दिया तो अगले साल भी मैं 500 ही दे रहा हूं, और इस तरह करके मैं उस लोन को क्या कर रहा हूं, पूरा कर रहा हूं। ठीक है, तो बोल रहा है कि इंस्टॉलमेंट का क्या अमाउंट था, ईच इंस्टॉलमेंट का क्या अमाउंट था। ठीक है, तो लोन हमारे पास है 12,300 का। ठीक है दोस्तों, 5% का मतलब हो गया 1/20। ठीक है, अब फर्स्ट ईयर में 20 प्रिंसिपल था, ये प्रिंसिपल होता है, ये इंटरेस्ट होता है, एक का इंटरेस्ट लगा तो हो गया 21। ठीक है, और दोस्तों जब हम सेकेंड ईयर में करेंगे तो क्या करेंगे कि इसका हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, आप थर्ड ईयर में करोगे तो क्या करोगे, इसका क्यूब कर दोगे। अब जब आपने इसका स्क्वायर कर दिया तो इसका भी आपको करना पड़ेगा स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारा प्रिंसिपल का बात हो रहा है, ये अमाउंट की बात हो रहा है, लेकिन मतलब लास्ट जो हम पे कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो दोस्तों जो ये अमाउंट जो पे हो रहा है ये इक्वल इंस्टॉलमेंट में हो रहा है, मतलब फर्स्ट ईयर में जितना अमाउंट होगा उतना ही सेकेंड ईयर में। अब सेकेंड ईयर में अगर मैं 21 का स्क्वायर करूं तो ये कितना हो जाएगा 441। तो दोस्तों इसमें भी हमें 441 ही क्या करना पड़ेगा, मतलब पे करना पड़ेगा। तो 21 को 441 बनाने के लिए इंटू 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर भी इंटू 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये कितना हो गया 420, और ये कितना हो गया 400। मतलब जो हमारा प्रिंसिपल आया वो 420 प्लस 400 820 आया, और ये हमारा किसके इक्वल है 12300 के इक्वल। ठीक है, तो 820 अगर हमारा 12300 के इक्वल हो गया तो एक किसके इक्वल हो जाएगा 12300 अपन 820। अगर इसकी वैल्यू इवेल्युएट करेंगे तो आप 15 आ जाएगा। तो पूछ रहा है ईच इंस्टॉलमेंट, पहला इंस्टॉलमेंट भी कितने का था 441 का, दूसरा इंस्टॉलमेंट भी 441 का, तो एक कोई भी इंस्टॉलमेंट की बात कर रहा है। तो अगर एक 15 के इक्वल है तो 441 दोस्तों किसके इक्वल हो जाएगा 441 इंटू 15। अगर इसको अगर वैल्यू कैलकुलेट तो 6615 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी जो क्वेश्चन है ये एसएससी सीपीओ एसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है कि किस रेट से, ठीक है, कोई मनी है जो कि 1000 से 1102.50 रुपीज हो जाता है 2 साल में। तो पूछ रहा है कि रेट बताओ आप मुझे। ठीक है, तो दोस्तों ये प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो गया। इसका दोस्तों एक मेथड है, मेथड इन द सेंस कि ये भी डिराइव किया हुआ मेथड है। जैसे अपन करते थे ना 10 से 11 फिर 10 से 11। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है इसका स्क्वायर हो जाता था, तो इसका स्क्वायर कितना हो गया 100 और इसका स्क्वायर 121। तो मुझे अगर पहले पे जाना होता तो क्या करना है, इसका रूट ले लेंगे, तो रूट ले लेंगे तो 10 से 11 हो जाएगा, जो कि ये हमारा प्रिंसिपल है एक्चुअल, और ये हमारा अमाउंट है। उसी तरह ये है कि 1000 हमारे पास प्रिंसिपल है और अमाउंट कितना है दोस्तों 1102.50। ठीक है,
अगर इसमें से मुझे पॉइंट को हटाना है तो मैं क्या करूंगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इधर भी अगर 10 से मैंने मल्टीप्लाई किया, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा इतना, और ये हो जाएगा 11025। अब दोस्तों 2 साल की बात कर रहा है, तो 2 साल के लिए हम रूट लगाएंगे। यहाँ पर रूट लगाया तो 2 का आया, अगर यहाँ 3 होता इंटू 10 फिर से 11 होता, तो हम क्या करते, क्यूब रूट लगाते 1000 का, और ये कितना हो जाए 1331 हो जाता। ठीक है, तो क्यूब रूट लगा दे तो ये 10 से 11 हो जाता। उसी तरह अगर यहाँ 2 ईयर है तो यहाँ हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर किया दोस्तों तो ये आ गया कितना, 100, और दोस्तों ये कितना हो गया, 105 का स्क्वायर होता है 11025। अब 100 रुपए से हो रहा है 105 रुपए, मतलब 5 रुपए का ब्याज लग रहा है। अब ये 5 रुपए का ब्याज लग रहा है 100 रुपए पे, ये रेट हो गया। और रेट परसेंट की बात कर रहे हैं तो इंटू 100 कर दिया, यानी 5% हमारा दोस्तों आंसर आ गया। ठीक है, इसको अपन क्रॉस वेरीफाई या फिर इसको और एक तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। 100 है और अमाउंट हो रहा है 1102.50, मतलब दोस्तों जो इंटरेस्ट आ रहा है ये कितने का आ रहा है, 102.5 का आ रहा है। अब 1000 है, 2 साल की बात कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, ये 102.5 है तो मतलब कहीं ना कहीं पहले तो 100 रुपए होगा, फिर कुछ और होगा। तो अगर ये 50 हुआ, ये 50 हुआ, और ये कितना हो गया दोस्तों 2.5 हो गया। 50 50 100, 100 प्लस 2.5 102.5, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया ये। ठीक है, लेकिन ये जो 50 हो रहा है ये 1000 पे हो रहा है, तो 50/1000 ये हमारा रेट हो गया। अगर इंटू 100 कर देंगे तो रेट परसेंट आ गया, तो कितना आ गया यहाँ से 5%। ये क्रॉस वेरीफाई भी अपन हो गया। ठीक है, तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और आप कहीं ना कहीं ये भी क्वेश्चन सीजीएल प्री में आया हुआ क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 बोल कि कितने समय में कि 800 रुपये है 10% एनम से, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट है, और कंपाउंडेड सेमी एनुअली है। मतलब दोस्तों कि 10% तो पर एनम है, लेकिन अगर सेमी एनुअल की बात करें मतलब हर 6 महीने पे कितना लग रहा होगा। अगर 12 महीने में 10% लग रहा है तो 6 महीने में दोस्तों कितना लग रहा है, 10% का 2 लग रहा है, मतलब इसका हाफ लग रहा होगा, यानी 5% लग रहा हो। मतलब हर 6 महीने पे 5% टाइप से इसको लिया जा रहा है, कंपाउंड किया जा रहा है। ठीक है, इस रेट को बोल रहा है कि 800 रुपये है, प्रिंसिपल अभी कितना है 800, और ये अमाउंट कितना में हो जा रहा है 926.10 हो जा रहा है। ठीक है, किसी टाइम पीरियड के बाद। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि वो टाइम पीरियड क्या है। ठीक है, तो अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं ताकि ये पॉइंट हट जाए, तो यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब दोस्तों आप थोड़ा सा प्रैक्टिस में आओगे, और जब आप इस चीज को जब आप गौर करोगे तो ये 8000 जो है ये 20 का क्यूब है, और ये 9261 है ये 21 का क्यूब है। अब दोस्तों ये तभी आता है, और ये हमारा जो 3 है ये इंडिकेट करता है कि ये कहीं ना कहीं 3 साल में 8,9261 पे गया होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों, 3 ईयर हो जाएगा इसका आंसर। अच्छा हाँ, टोटल ईयर पूछ रहा है ना, तो हमारा ये सॉरी सेमी एनुअली है, तो ये 3 ईयर नहीं, ये तो 3 सेमी एनुअल हुआ। 3 सेमी एनुअल हुआ मतलब 3 6 मंथ हुए। ठीक है, तो मतलब 3 6 मंथ हुआ, मतलब एक 6 मंथ प्लस एक और 6 मंथ प्लस एक और 6 मंथ, मतलब कितना, टोटल 18 मंथ। 18 मंथ का मतलब हो गया 1 साल और आधा साल, 1.5 ईयर, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको एक और तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं। 8000 रुपये है, ठीक है, एक सेकंड, कितना है 8000 रुपये। अब दोस्तों सॉरी 800 रुपये। ठीक है, अब दोस्तों एक बात बताओ, 10% का रेट है, 10% का मतलब दोस्तों 1/10 हो गया। ठीक है, और ये कितना हो रहा है 926 रुपये 10 पैसे, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो रहा है 126 रुपये 10 पैसा, इतना कंपाउंड इंटरेस्ट बन रहा है। ठीक है, अब एक बात बताओ दोस्तों, अगर मैं इस पे 1/10 लगाऊं तो ये कितना हो जाएगा 800 पे, अगर मैं 5% का मतलब 5% का मतलब 1/20 हो गया ना। अगर इस पे मैं 1/20 लगाऊं तो ये कितना हो जाएगा 40।
अब 40 हमें कितना चाहिए 126.10, चलो 40 से तो होगा नहीं, एक और 1/20 लगा देता हूँ तो x पे 40 80 हो रहा है, नहीं थोड़ा और चाहिए, तो एक और 1/20 लगाया तो अब कितना हो गया 120, अब एक और 1/20 लगा दूंगा तो 160 हो जाएगा, जबकि उतना नहीं जाना है, 126 तक हमें जाना है। तो चलो अब इसका अगर 1/20 लगाते हैं तो ये 2 हो गया, फिर इसका 1/20 लगाते हैं तो यहाँ भी हो गया 2, इसका 1/20 लगाते हैं 2, इसका 1/20 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 1/20, अगर 2 का अगर अपन 1/20 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0.1। तो दोस्तों अगर मैं इस सबको ऐड करूं तो ये कहीं ना कहीं हमारे पास आ जाएगा 6.1, तो और सॉरी 126.1। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि 3 साल लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ से भी हम इसको मतलब हिट एंड ट्रायल टाइप का ये क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये भी CGL में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इजी है कि 6,000 रुपये है, ठीक है, 6,000 को 5% के दर से पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के बाद कितना अमाउंट हो जाएगा। ठीक है ना, तो रेट क्या है वो दिया हुआ है 5% का, मतलब दोस्तों हो गया 1/20, मतलब फर्स्ट साल भी 20 से 21 होगा, सेकंड साल भी 20 से 21 होगा। ये प्रिंसिपल होता है और ये अमाउंट होता है। तो प्रिंसिपल कितना हो गया दोस्तों 400, अमाउंट कितना हो गया 441। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार जो प्रिंसिपल है वो कितना दिया हुआ है क्वेश्चन के अनुसार 6,000। ठीक है, तो 400 में किससे मल्टीप्लाई करूँ 15 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6,000, तो इसको भी 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 6615। और ये हमारा पूछ रहा है अमाउंट, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 6615, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी जो क्वेश्चन है ये SSC इन्वेस्टिगेटर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से हम क्वेश्चन को इजी मेथड के थ्रू हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, गुड बाय।